मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने चक्रवृद्धि व्यास का टाइप नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए। जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो तो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए। जब मिश्रधन ज्ञात हो तो मिश्रधन के माध्यम से मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए। तो इन प्रश्नों को हम अब सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बतला देना चाह रहा हूं कि हम लोगों का बचपन से क्या कहें 8 क्लास से ही आदत लग गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × 1 + R/100 के पावर n-1 और मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 के पावर n। अब हमें चूंकि अभी का जो दौर चल रहा है कंपटीशन का युग है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर समय रहते भर में आपने आसानी मेथड से, है ना, इजी मेथड से, शॉर्ट मेथड से जब तक आप नहीं प्रश्न को हल कीजिएगा तो आप पूरे प्रश्न को टच नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कैसे जो है आप सभी इस दिए गए प्रश्न को, चाहे वह साधारण ब्याज से हो, चक्रवृद्धि ब्याज से हो, लाभ हानि से हो, प्रतिशत से हो, पार्टनरशिप से हो, परसेंटेज से हो, किसी भी प्रश्न को कम से कम समय में कैसे बनाया जाए, इस चीज़ के बारे में आपको सिखाऊंगा। और जब ये चीज़ आपको आ जाएगा, ये चीज़ डेवलप अगर आपके अंदर हो जाएगा तो किसी भी प्रश्न को बहुत कम समय में आप जो है बना सकते हैं। तो हम टाइप 3 में आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा टाइप। इन प्रश्नों में हम सीखेंगे कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए। हम सीखेंगे कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए। तो पहला प्रश्न की ओर आते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है कि वह धनराशि बताइए, यानी हमसे धन पूछ रहा है, जिसका 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपया है। यानी इस प्रश्न में दर दिया हुआ है, इस प्रश्न में दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। जहां आपने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाया P × 1 + R/100 के पावर n और -1, ऐसा नहीं है कि इस फार्मूला पे बनेगा नहीं, लेकिन होगा क्या मेरे छात्रों कि आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा। और जब कैलकुलेशन लंबा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय बर्बाद होगा। और अगर क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय सीमित है, उसी समय में आपको 15 मैथ, 5 रीजनिंग, कुल मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन को आपको हल करना है, और वो भी सही। तो अगर आप लॉन्ग मेथड का प्रयोग करते हैं तो आप सभी प्रश्न को बना डालने से वंचित रह जाइएगा। इसलिए आपको पहली बार सीखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा जरूर कि पता नहीं सर क्या बतला रहे हैं, पता नहीं क्या सर बतला रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को आप 1 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, और इसी तरह से रिलेटेड 2-4 प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको फिर यही चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। और आप जो है एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन को आप खोजिएगा कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन किधर है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन किधर है, और देखते ही आप जो है इस प्रश्न को बहुत कम समय में हल कर दीजिएगा। तो हम अब जानते हैं इस तरह के मेथड का प्रयोग से हमें नहीं बनाना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगता है। इस प्रश्न को देखते हैं तो मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन को आप ढंग से समझिए, भले ही आपको समझने में 5 मिनट क्यों ना लग जाए। प्रश्न में क्या क्या रहा है, 20%। हम इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम प्रतिशत पर जोर देंगे और समय पर जोर देंगे, है ना। तो दिया हुआ है 20%। कितना दिया हुआ है, 20%। तो 20% को जब हमने भिन्न में तोड़ा तो 1/5। 20% नियम क्या कहता है कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो हमने 100 से भाग दिया तो 20×5=100 बराबर कितना, 1/5। 20% को हमने भिन्न में तोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 1/5। अब हम करेंगे क्या, चूंकि समय 2 बरस है, समय कितना दिया हुआ है, 2 बरस, तो अब हम हर को देखेंगे, हर में जो दिया हुआ रहे, हर में कितना दिया हुआ है,
5। अगर दर रहता 10% तो इसे भिन्न में तोड़ते तो 1/10, हर में कितना रहता 10 रहता। अगर 5% दिए हुए रहता तो इसे भिन्न में तोड़ते तो आ जाता 1/20, तो हर में कितना रहता 20। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने में सबसे पहले हम प्रतिशत को तोड़ते हैं, तो 20% को हमने कितना लिख दिया 1/5, और इसके हर में कितना दिया हुआ है 5। इसी को हम मूलधन मानते हैं। जो हर में रहता है हर को ही हम क्या मानते हैं मूलधन। लेकिन कब, समय दिया हुआ नहीं है, हम इसे मानते हैं। चूंकि आप इस मेथड का प्रयोग पहली बार सीखने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन इस चीज़ को बारीकी से देखें, 1-2 प्रश्न को बनाएं, इसके बाद मुझे आशा है कि आपको यह मेथड बहुत आसान लगेगा। जब 20% को हमने तोड़ा तो आया 1/5, हर में कितना है 5, समय कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे छात्रों, तो 2 बरस। तो हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल गया 25। 5 का स्क्वायर हमने किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 25। यही 25 को हम क्या मान लेते हैं मूलधन है। नहीं, इसको हमने क्या किया माना। सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत को तोड़ेंगे, प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, जो इसके हर में रहता है। अगर समय 2 बरस है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, यदि समय 3 बरस रहता तो इसको हम क्यों करते। क्योंकि इस प्रश्न में समय कितना बरस है 2 बरस है, तो हम भी क्या निकाले 2 बरस। अब जब 2 बरस का पता हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब 20%, तो 20% या तो यहाँ पे आप 20% लिखें, और नहीं तो 20% को हमने भिन्न में ऑलरेडी तोड़ रखा है 1/5, यहाँ भी रखेंगे 1/5। तो 25 का 1/5 निकालेंगे तो 25 का 1/5 बराबर कितना 5। तो यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ पे भी हमने कितना लिखा 5। अब चूंकि यह पहले बरस का दूसरा बरस में आया, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ये कितना दिए हुए है 5। 5 का 1/5 बराबर कितना 1, तो हमने 1। इस तरह के मेथड का ऑलरेडी टाइप 1 में मैं आपको सिखा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा करते हैं तो 5, 5, 1 चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया। अगर यहाँ पे देख रहे हैं जब हमने 25 को मूलधन माना तो इसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज कितना, इसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज 5, 5, 1 यानी 5, 5 + 1 बराबर 11। अभी ये प्रश्न नहीं बना है। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। धन राशि पूछ रहा है, कह रहा है कि 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 33। अब हम करते क्या है कि चूंकि इस प्रश्न में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 33, हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना 11। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से हमसे पूछ रहा है धन, तो धन जब पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे 25 से। तो हमने 25 से गुना किया तो 11 तिया 33 और 25 तिया 75 रुपया, यानी धन के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा 75 रुपया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करें जिसका 10% वार्षिक दर से, जिसका 10% वार्षिक दर से। चूंकि पिछले वाले प्रश्न में हमने बतलाया कि प्राथमिकता किसका देना है प्रतिशत का, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो प्रतिशत दिए हुए हैं 10%, कितना दिए हुए हैं 10%, दर कितना दिए हुए हैं 10%। तो हम प्रतिशत की चर्चा करते हैं। तो दर दिए हुए हैं आपका 10%। 10% को जब भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग बराबर 1/10। इसका हर कितना आ गया, हर में आ गया 10। हमने आपको बतलाया कि जो हर रहे, अब समय देखेंगे, समय कितना है 2 बरस। जब समय 2 बरस रहे तो 10 का हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, और 10 का वर्ग हमें कितना प्राप्त होगा 100। इसी को हम मान लेते हैं मूलधन। इसी को हम क्या मानते हैं मूलधन। चूंकि 2 वर्ष के लिए है तो 10% लिखें या 1/10 लिखें, बात तो एक ही है। 10% लिखें या 1/10 लिखें, बात तो एक ही है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको इच्छा कि नहीं सर हम 10% लिखेंगे, कोई बात नहीं है 10% लिखिए। आपका इच्छा है कि नहीं सर हम 1/10 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 का 10% आ गया 10।
100 का 10% कितना आ गया 10, पहला साल कंप्लीट। दूसरे साल की ओर आते हैं तो 100 का 10% कितना 10। अब चूंकि पहले बार में हम ब्याज ऑलरेडी 10 रुपया दे चुके हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि हम मूलधन पर तो ब्याज लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। तो ब्याज कितना 10, तो पुनः हम 10 का 10% निकालेंगे तो 10 का 10% बराबर कट के आ गया 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब इसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज कितना, इसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 21। इसके अनुसार से 21 चक्रवृद्धि ब्याज कब आया, जब हमने मूलधन को 100 माना तब। लेकिन एक्चुअली ये मूलधन है नहीं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम प्रश्न में देखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिए हुए है 630। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 630 और इसके अनुसार से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं 21, तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे तो 21 तिया 63, 30 बार में कट गया। हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये आ गया 3000 रुपया। तो मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया 3000 रुपया, है ना। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न की ओर और बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए तो हमने आपको बतलाया, 2 वर्ष के लिए हमने आपको बतलाया। अब हम 3 वर्ष के बारे में जानेंगे। नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा लगता रहेगा कि सर जो है सिर्फ 2 वर्ष के ही बारे में बतला रहे हैं। 3 वर्ष की चर्चा करते हैं। इस तरह के प्रश्न को बनाते समय हमें ध्यान सबसे पहले प्राथमिकता किसका देना है, तो दर का। जो दर दिया हुआ रहे उसे तोड़ते हैं, दर को प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते हैं। इसके बाद हम समय देखेंगे, यदि समय 2 वर्ष है तो भिन्न में का जो हर रहा है उसको वर्ग करेंगे, यदि समय 3 वर्ष है तो उसको घन करेंगे। तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है दर 33.1/3%। अगर आप इसे p × 1 + r/100 के पावर n-1 पर जैसे ही आप बनाना इसको प्रारंभ कीजिएगा, चूंकि दर 33.1/3 तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। दर कितना दिए हुए हैं 33.1/3%। इसे हम तोड़ेंगे तो 33 × 99 100/3 और प्रतिशत को हटाना है तो हमने इसको कितना से भाग दिया 100 से, तो 100 से 100 कट गया, बराबर कितना आ गया 1/3। कितना आ गया 1/3। अब देखिए इसका हर में कितना दिए हुए हैं 3। चूंकि समय कितना दिए हुए हैं 3 वर्ष, तो हम क्या करेंगे जो हर का रहता है उसको क्यू करेंगे। तो जब हर का क्यू आ गया 3 तो 3 तिया 9 9 तिया 27। इसी को हम क्या मान लेंगे मूलधन। इसको हम क्या मानेंगे मूलधन मानेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको हम क्या मानते हैं मेरे प्यारे छात्रों मूलधन। चूंकि समय 3 वर्ष का है। अब हमको पता है कि 3 वर्ष का कैसे निकाला जाए, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए मैंने आपको बतलाया था मूलधन क्या था 27। तो मूलधन के जगह पर हमने क्या लिखा 27। इसका 33.1/3 निकालिए या आफ्टर ऑल 1/3 निकालिए, बात तो एक ही आएगा। तो 27 को जब 1/3 किए तो 3 9 27 9, और इसको हम क्या चीज़ से गुना करते हैं, चूंकि 3 वर्ष के लिए था तो इसे हम 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना करते हैं तो आ गया 9 तिया 27 रुपया। कितना आ गया 27। हमें ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ है 9। पुनः इस 9 का हम क्या करेंगे 1/3 निकालेंगे। तो 3 तिया 9 3, इसे हम पुनः कितना से गुना करेंगे 1, पुनः इसे हम 3 से गुना करेंगे तो आ गया 3 तिया 9। अब क्या करेंगे ब्याज के रूप में हमें 3 मिला, फिर हम 3 को
1/3 निकालेंगे और ये 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया और इसे हम कितना से गुना करेंगे, 1 से। अब इसे हम जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा, तो 9 1 10 और 37 और 10 हो 27 और 10 हो गया 37। अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 370 प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 370, हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 37, तो 37 से 37 कट गया, बचा कितना 10। चूंकि हमें मूलधन निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 27 से, तो 10 को 27 से गुना किया तो 270 रुपया। हमें मूलधन के रूप में कितना प्राप्त होगा, 270 रुपया। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह के अगर आप मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा और बहुत आसानी से इस चीज को आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार देखें। एक बार अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपसे इस तरह का प्रश्न कभी छूटने वाला नहीं है। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करें। चूंकि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए था, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष में 6050 रुपया हो जाता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज था, इसलिए हमने ब्याज का तुलना ब्याज से किया। इस प्रश्न में भी ब्याज का तुलना ब्याज से किया, लेकिन चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 6050 रुपया हो जाता है। तो हो जाने का मतलब है कि मिश्र धन। तो हमने भी आपको मिश्र धन निकालने के लिए सिखाया। यदि मिश्र धन पूछता तो हम क्या करते, मूलधन में ब्याज जोड़ते, है ना। अब देखिए करते क्या है, अब हम चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। इस तरह का प्रश्न जो है हमेशा सेट में आते रहता है। तो देखिए ध्यान से, कह क्या रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करें जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। दर कितना दे दिया, 10%। इसे हल करेंगे, आ गया 1/10। इसका हर कितना है, 10। चूंकि समय दिया है 2 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर करेंगे तो आ गया 100। चूंकि 2 वर्ष है तो 2 लाइन खींचेंगे। हम 10% लिखें या 1/10 लिखें, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 100 का 1/10 आ गया 10। पुनः दूसरे वर्ष के लिए तो 100 का 1/10 यानी 10, और फिर चूंकि ब्याज पर भी ब्याज तो 10 का 1/10। हम 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब चूंकि इस प्रश्न में मिश्रधन दिए हुए हैं तो हम भी मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन अगर पूछे तो क्या करते हैं, मूलधन। तो मूलधन कितना हमने माना, 100, और 10 + 10 + 1 बराबर 100, 110, 120 और 121 रुपया। मैं आपको लिख करके इसलिए बतला रहा हूं ताकि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। इसको हमने मूलधन माना था। अब देखिए, चूंकि इसके पहले वाले प्रश्न में ब्याज दिए हुए था तो हम सिर्फ ब्याज को ही जोड़ते थे, लेकिन इस प्रश्न में क्या दे दिया है, मिश्रधन। तो हम भी मिश्रधन निकालेंगे। और जब ब्याज था तो ब्याज की तुलना ब्याज से कर रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में मिश्रधन दिया हुआ है तो हम भी मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे। प्रश्न की ओर आते हैं। चूंकि मिश्रधन कह दिया कि 6050 रुपया, हम कहेंगे इस जब मूलधन हमने 100 माना तो इसके अनुसार से मिश्रधन कितना, तो 121। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, इसको हम काटते हैं तो 5 बार में कट जाता है, 50 बार में कट जाएगा, है ना। 5 0 आ गया, 5 12 5 60। हमसे पूछ रहा है मूलधन कितना होगा, तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 50 में 100 से हमने गुना किया तो कितना मूलधन प्राप्त हो गया, 5000 रुपया। कहीं कोई परेशानी। अब हम 5वां प्रश्न की ओर आते हैं मेरे प्यारे छात्रों। बारीकी से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि वह राशि ज्ञात करें, वह राशि ज्ञात करें जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4320 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4320 रुपया।
4320 रुपया हो जाता है तो हम भी मिश्र धन निकालेंगे। पहले तीनों प्रश्न में ब्याज था तो ब्याज की तुलना हमने ब्याज से किया। चूंकि इस प्रश्न में मिश्र धन है तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से करेंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। कह क्या रहा है मेरे प्यारे छात्रों? कह रहा है कि वह राशि ज्ञात करें जो 20% की वार्षिक दर से, दर कितना दिया हुआ है 20%। तो हम भी चर्चा करेंगे 20%। दर कितना दिया हुआ है 20%। तब 20% को हमने लिखा 1/5। इसका हर में कितना है 5 है। समय कितना दे दिया 2 बरस। तो 2 बरस दे दिया तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे। अब 5 के स्क्वायर बराबर आ गया 25। इसको हम क्या मानते हैं मूलधन। इसको हम क्या मानते हैं मूलधन। अगर समय 3 बरस रहता तो हम इसका क्यों करते? चूंकि इसमें समय 2 बरस है तो हमने इसको वर्ग किया। तो 55 25। आप 20% लिखिए या 1/5 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो 25 का 1/5 यानी कितना 5। पहला बरस क्लियर। दूसरा बरस में आते हैं तो 25 का 1/5 तो आ गया 5। अभी हमने मूलधन पर ब्याज दिया, ब्याज पर ब्याज देना अभी बाकी है। तो 5 का पुनः हम 1/5 निकालते हैं तो 1 हमने 1 लिख दिया। चूंकि मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष में 4320 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 4320 रुपया हो जाता है। तो हो जाता है कहने का मतलब है क्या मिश्र धन। तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से करेंगे, ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। चूंकि इस प्रश्न में मिश्र धन है तो हम भी मिश्र धन निकालेंगे। इसके अनुसार से मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपया मूलधन और +5 +5 +1 25 5 30 25 5 30 5 35 1 36 रुपया। इसके अनुसार से 36। इसमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ हो जा रहा है 4320 रुपया। हम कहेंगे इसके अनुसार से हो जाता है 36 रुपया। हमसे पूछ रहा है मूलधन। तब मूलधन अगर पूछे तो कितना से गुना 25 से। अब इसे हल करते हैं। चूंकि इसे काटेंगे तो 4 × 36 4 × 4 और 0 4 8 32। 9 से काटेंगे तो 9 × 9 9 दूनी 18। इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 0 25 0 आ गया। 25 दूनी 50 के 0 हाथ में 5 25 5 30 3000 रुपया। कितना रुपया 3000 रुपया। 24 और 34 ठीक है। मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया 3000 रुपया। मेरे प्यारे छात्रों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो इसे दोबारा जो है देखें ज़रूर। लेकिन कभी भी अपने आप को दूसरे विद्यार्थी से कमज़ोर न समझे। माना कि हर पल दिला जाता है हार का एहसास, हर कोई करता है हम पर उपहास, तो क्या छोड़ दें हम जीतने का प्रयास, है ना। माना कि दूर तलक है अंधेरा पर कभी तो आएगा उजाला। सूरज नहीं तो दिए जला ले, किसी तरह से काम चला ले, पर हार मत मान, एक बार तू जोर शोर से कर यह प्रयास और करा दे सबको एहसास कि जीत तेरी ही होगी, तेरी ही होगी, तेरी ही होगी। मेरे प्यारे छात्रों मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आप कमज़ोर हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप समझने का प्रयास करें। आपको जहां पे समस्या हो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखें 6200 75 85 77, है ना। इस पर फ़ोन करके हमसे फ़ोन करके सलाह लें, पूछें, कमेंट करें कि सर हमको इस चीज़ में दिक्कत है। मैं आपको समस्या को दूर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा यह अथक प्रयास है कि आप
मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं अपने कैरियर में सफल हो जाएं, ताकि मेरी पहचान आपसे ही है। मेरी पहचान जो है आपसे, कभी भी अपने आप को दूसरे से तुलना ना करें, कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आपके पास अभी समय है, आप जम करके तैयारी करें। जहां पे आपको समस्या हो मेरे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जहां पे आपको समस्या हो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें, है ना। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड टाइप नंबर 3 मैंने आपको बतला दिया। अगले वीडियो में मैं टाइप 4 बतलाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि दर कैसे ज्ञात किया जाए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि समय कैसे ज्ञात किया जाए। जब इन सारी प्रश्नों को आप बनाना आसानी से चालू कर देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें भी कुछ आता है। जैसे ही साधारण ब्याज खत्म होगा, अगले ही क्लास में मैं लाभ हानि का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जिन विद्यार्थियों को समस्या होगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। तो अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए जग जग कर मेहनत कर करके टाइप बाय टाइप मेहनत करके बनाता हूं, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन में सफल करें। तो एक बार जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।